नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप हार्दिक अभिनंदन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक देवता बाबा रामदेव जी, जो कि राजस्थान के मुख्य लोक देवताओं में से एक हैं। इसके बारे में इनका परिचय कराएंगे बाबा रामदेव जी का, कि उनका क्या परिचय रहे हैं। और इस क्लास में आपको अभी परिचय बताएंगे, उसके बाद में आपको धीरे धीरे बायोडाटा बताएंगे बाबा रामदेव जी का। तो देखिए, राजस्थान के मुख्य लोक देवताओं में से एक हैं बाबा रामदेव जी, जिसे पंचपीर भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1409 ईस्वी विक्रम संवत भाद्रपद 1352 शुक्ल तृतीया को। और कहाँ पर हुआ था? एक स्थान है जहाँ है उंडू कश्मीर, शिव तहसील और जिला बाड़मेर। और इनके पिता का नाम क्या है? इनके बाबा राम जी के पिता का नाम अर्जुन जी हैं, जो कि तंवर वंश से हैं। और माता मैना देवी, इनकी माता का नाम मैना देवी है। और बहन सुगना बाई और लासा बाई, इनकी दो बहनें थी, जिसका नाम सुगना और लासा बाई थी। और भाई, इनका एक भाई था बाबा रामदेव जी का, जिसका नाम था वीरमदेव, और किसका अवतार था? बलराम का अवतार था। और एक इनकी बाबा रामदेव जी की बुक की बात है, जो कि इनकी धर्म बहन थी। धर्म बहन का नाम था डालीबाई, और वो करती थी बिलोंग मेघवाल समाज से। और गुरु इनके बाबा रामदेव जी के गुरु और लोक देवता हड़बू जी के गुरु एक ही थे, जो कि डालीबाई की समाधि जब बाबा रामदेव जी समाधि ले रहे थे, तब उसकी धर्म बहन ने कहा कि आप पंचपीर हो और आप मेरे भाई हो, इसके नाते मैं आपसे पहले समाधि लूंगी। इसीलिए डालीबाई की इस बात को सुनते हुए बाबा रामदेव जी ने वहाँ उस स्थान पर खुदाई की, तो उस स्थान पर कंकन और ऐसे कुछ विशेष अवशेष प्राप्त हुए, ताकि और डालीबाई ने सिद्ध कर दिया कि वो समाधि मेरी है। इसीलिए बाबा रामदेव जी की से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी। डालीबाई ने एक दिन पहले ही समाधि ली थी, और डालीबाई उसकी धर्म बहन है। बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल के बारे में बात करेंगे। बाबा रामदेव जी की समाधि, बाबा रामदेव जी भाद्र वंश की शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 1515 और ईशु 1458 ईशु को बाबा रामदेव जी ने भुवनेश्वर का स्थान रामस्वरूप तालाब के पास समाधि ली थी। ये स्थान जैसलमेर पोखरण के पास है। और बाबा रामदेव जी किसके अवतार थे? तो हमारे बाबा रामदेव जी विष्णु भगवान के अवतार थे। और अब हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी की शब्दावली के बारे में, जैसे कि बाबा रामदेव की शब्दावली क्या क्या कहलाती है, उनके बारे में हम आपको अभी 4-5 पॉइंट बताते हैं। जैसे कि आपको पता होगा या आपने सुना होगा कभी कि परसा, बाबा रामदेव जी का मतलब परसा, जो कि एक बाबा रामदेव की चमत्कारिक घटना है, जिसमें परसे में बाबा रामदेव जी की चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन किया जाता है। और नेजा क्या होती है? बाबा रामदेव जी की परसिंग ध्वजा होती है। बाबा रामदेव जी भक्त उसको ध्वजा के रूप में उसके मिंदर पर फहराते हैं, उसे बाबा रामदेव जी नेजा कहते हैं। और पगड़िया बाबा रामदेव जी के प्रतीक। जब बाबा रामदेव जी ने इस सृष्टि पर अवतार लिया था मानव कल्याण करने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए, तो अजमल जी के घर उनके घर जब जन्म लिया तो उनके घर पगड़िया मरे, तो उनके मतलब आने का प्रतीक महसूस हुआ। और जम्मा किसे कहते हैं? बाबा रामदेव जी के जो जम्मा होता है, वो होता है जो बाबा रामदेव की यात्री मतलब जागरण रखते हैं ना, उसको बाबा रामदेव जी का एक जमा कहा जाता है शब्दावली में। और रिक्या, बाबा रामदेव जी की रिक्या कौन कौन है, ये इतिहास में पढ़ना बहुत अच्छी बात है। बाबा रामदेव जी के रिक्या, बाबा रामदेव की रिक्या मेघवाल समाज के भक्त होते हैं। जो बाबा रामदेव जी के रिक्या होते हैं, वो मेघवाल समाज के होते हैं। और बाबा रामदेव जी के एक ब्यावले होते हैं। बाबा रामदेव जी के ब्यावले मतलब बाबा राम जी के ब्यावले का मतलब बाबा राम जी की भक्त बाबा रामदेव जी के ब्यावले होते हैं, जो बाबा रामदेव जी के भजन, बाबा रामदेव जी के सब उसमें भजन आते हैं। जैसे कि अभी लूणे सेरा पीर, बाबा राम सा पीर है, ये और बहुत हैं जो कि मतलब प्रसिद्ध भी हैं, उसके बारे में ब्यावले के सब भजन आते हैं। अभी हम बात करेंगे, वो हम वक्त शुरू कर रहे हैं।
तो लोक देवता रामदेव जी के चमत्कार के बारे में हम आपको आज थोड़ा वापस से पुनः रिपीट कर रहे हैं। तो लोक देवता रामदेव जी के जो चमत्कार थे, जिसमें से पहला चमत्कार घूमते हुए दूध को दिया था, जो शांत किया था, धरती पर जब जन्म लिया था, तब ये फर्स्ट चमत्कार है। और दूसरा जो चमत्कार है, जो कपड़े के घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़े थे। जब वो बस बाल्यावस्था में थे तो वो कपड़े के घोड़ा था, तो उनको उड़े थे आकाश में। और उर्दू और भैरवाक्ष का भी वध किया था। इनका विशेष कार्य था उर्दू और भैरवाक्ष का वध करना। भैरवाक्ष का मुख्य कार्य था भैरवाक्ष का वध करना। और वीरमदेव के गाय के बछड़े को पुनः जीवित किया। वीरमदेव के जो प्रिय बच्चा था, उनको पुनः जीवित किया बाबा रामदेव जी ने। और उसके बाद बाबा रामदेव जी ने लूणीसी का स्थापना 1525 ईस्वी में विक्रम संवत में की थी। और लाचाबाई का विवाह राठौरों से किया एवं लाचाबाई को पोखरण को दहेज में दे दिया। ये थे मुख्य रूप से बाबा रामदेव जी के चमत्कार। अब हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव जी के मिंद्रों के बारे में, जो कि जी के मुख्य मिंद्रों के बारे में। तो हमारा बाबा रामदेव जी का मुख्य मिंद्र है मुनीसा में। बाबा रामदेव जी ने समाधि दी थी। मुख्य मिंद्र वहाँ पर है मुनीसा पोखरण, जिसका निर्माण आधुनिक मिंद्र का निर्माण महाराणा गंगा सिंह ने 1921 में करवाया था। और दूसरा मिंद्र है मसूरिया में, जो कि मसूरिया जोधपुर में है, जो बालकनाथ जी की समाधि, जो उनके गुरु था, गुरु बाबा रामदेव जी गुरु के समाधि के स्थान पर दूसरा मंदिर बना। और तीसरा मंदिर है उनके जन्म स्थान में कोडरा शिव बाड़मेर में। और चौथा मंदिर ये अर्धशिला मंदिर है, जो जोधपुर में है। और ये छोटा रामदेव गुजरात। और ये हल्दीना है, जो कि अलवर में है। सूरता चित्तौड़गढ़ में। और खिड़ियावास जो पदपसर डीवाना में, जो कि अभी अलग हुआ है नागौर।